हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिसका इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। ओके, जैसे कि जब कभी हम शॉपिंग पर जाते हैं या कोई सामान लेने बाहर जाते हैं और हम कहते हैं कि यह वाला कैसा रहेगा। ठीक है, कोई ड्रेस देखी, हमने कहा यह वाला कैसा रहेगा, तो अगर आपको यह कहना है तो आप बोलेंगे हाउ अबाउट दिस वन, हाउ अबाउट दिस वन, यह वाला कैसा रहेगा। जब कोई चीज़ करीब रखी हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि उसने एक ड्रेस उठाई और कहा कि ये वाला कैसा रहेगा, हाउ अबाउट दिस वन। लेकिन अगर कोई चीज़ दूर है और आपको कहना है कि वो वाला कैसा रहेगा, वो वाला कैसा रहेगा, तो आप कहेंगे हाउ अबाउट दैट वन, हाउ अबाउट दैट वन। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर कोई चीज़ दूर है और आप कह रहे हैं कि वो वाला कैसा रहेगा, तो आप बोलेंगे दैट वन। और अगर कोई चीज़ करीब है और आप कह रहे हैं कि यह वाला कैसा रहेगा, तो आप बोलेंगे दिस वन, हाउ अबाउट दिस वन, हाउ अबाउट दैट वन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3। अगर मुझे कहना है कि मुझे यह वाला चाहिए, अब मैंने कोई चीज़ देखी और मैंने कहा कि मुझे यह वाला चाहिए, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन। ओके, मुझे यह वाला चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन। मैंने कोई चीज़ देखी, मैंने कहा मुझे ये वाला चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। अब मुझे कहना है कि मुझे वो वाला चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। अगर कोई चीज़ करीब है और आप कह रहे हैं मुझे यह वाला चाहिए, तो आप बोल रहे हैं आई वॉन्ट दिस वन, दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ दूर है और आपको कहना है मुझे वो वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट दैट वन, आई वॉन्ट दैट वन। तो मैंने यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया जब चीज़ दूर रखी थी, आई वॉन्ट दैट वन। ठीक है, आई वॉन्ट दैट वन, मुझे वो वाला चाहिए। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि पूछ कर बताओ, पूछ कर बताओ। अगर आपको ये कहना है, आप कहेंगे आस्क एंड लेट मी नो। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, एंड लेट मी नो यानी कि मुझे बताओ, पूछ कर बताओ, आस्क एंड लेट मी नो, आस्क एंड लेट मी नो। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर 6। अगर आपको कहना है कि किसी और से पूछो, किसी और से पूछो, आप कहेंगे आस्क समवन एल्स, आस्क समवन एल्स, समवन एल्स यानी कि किसी और से, समवन एल्स पूछो, आस्क, आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछो। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर 7। आपको अगर कहना है आप काफ़ी गुस्से में हैं और आपने कहा मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप कहेंगे नोबडी कैन स्टॉप मी, नोबडी कैन स्टॉप मी। नोबडी का मतलब कोई नहीं, कैन का मतलब सकता, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। ठीक है, मी मतलब मुझे, मुझे कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप मी, नोबडी कैन स्टॉप मी। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर 8। आपने कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आप कहेंगे आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। जब आपका कोई काम हो जाता है, आप कहते हैं मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, नो बडी कैन स्टॉप मी, नो बडी कैन स्टॉप मी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर 9। अगर आपको कहना है किसी से कि यह तुम्हारी पसंद है, यह तुम्हारी पसंद है, आप कहेंगे इट्स योर्स चॉइस, इट्स योर्स चॉइस, इट्स योर्स चॉइस, यह तुम्हारी पसंद है। ओके, अक्सर हम लोग ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो वाक्य हैं हिंदी के, अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं। ओके, इट्स योर्स चॉइस, ये तुम्हारी पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नंबर 10। अगर आपको कहना है कि उस वक्त मैं खा रहा था या उस वक्त मैं खा रही थी, ठीक है, उस वक्त मैं खा रही थी, आप कहेंगे दैट टाइम, दैट टाइम का मतलब उस वक्त, मैं खा रही थी, आई वॉज ईटिंग, दैट टाइम आई वॉज ईटिंग, दैट टाइम आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग दैट टाइम। ठीक है, दैट टाइम आई वॉज ईटिंग, उस वक्त मैं खा रही थी यानी कि उस समय मैं खा रही थी। यह तुम्हारी पसंद है, इट्स योर्स चॉइस, उस वक्त मैं खा रही थी, दैट टाइम आई वॉज ईटिंग।
नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको कहना है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12, आपको अगर कहना है कि उसमें ऐसा क्या खास है, उसमें ऐसा क्या खास है, आप कहेंगे व्हाट्स सो स्पेशल इन हर। ठीक है, व्हाट्स सो स्पेशल इन हर, उसमें ऐसा क्या खास है। व्हाट्स सो स्पेशल इन हर, व्हाट्स सो स्पेशल इन हर। ठीक है, व्हाट्स सो स्पेशल इन हर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट, उसमें ऐसा क्या खास है, व्हाट्स सो स्पेशल इन हर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13, अगर आपको कहना है किसी से कि उसके बारे में सोचना बंद करो, उसके बारे में सोचना बंद करो, आप कहेंगे स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। ठीक है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, उसके बारे में सोचना बंद करो, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14, अगर आपको कहना है किसी से कि समय पर पहुंच जाना, ठीक है, वक्त पर पहुंच जाना या समय पर पहुंच जाना, आप कहेंगे रीच ऑन टाइम, रीच ऑन टाइम, रीच ऑन टाइम, समय पर पहुंच जाना। उसके बारे में सोचना बंद करो, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, समय पर पहुंच जाना, रीच ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15, अगर आपको कहना है किसी से कि मुझे तुमसे कुछ काम है, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ काम है, आप कहेंगे इसे इंग्लिश में आई हैव सम वर्क विद यू, आई हैव सम वर्क विद यू, आई हैव सम वर्क विद यू, मुझे तुमसे कुछ काम है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16, अगर आपको कहना है किसी से कि अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो, गुस्से में अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो, तो अच्छा होगा की इंग्लिश होती है हैड बेटर, हैड बेटर। मुझसे फ्रॉम मी, दूर रहो की इंग्लिश होती है स्टे अवे। तुम के लिए आपने यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया है, अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो, यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पर है, सेंटेंस नंबर 17, अच्छा होगा कि तुम चुप रहो, आपको कहना है अगर किसी से कि अच्छा होगा तुम चुप रहो, आप कहेंगे यू हैड बेटर कीप योर शट माउथ। ठीक है, यू हैड बेटर कीप योर शट माउथ, यू हैड बेटर कीप योर शट माउथ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18, अगर आपको कहना है किसी से कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कहेंगे देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, यानी कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 19, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको कहना है कि उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कहेंगे नो नीड टू कन्विंस हिम, नो नीड टू कन्विंस हिम, नो नीड टू कन्विंस हिम, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू कन्विंस हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20, अगर आपको कहना है किसी से, अक्सर हम लोग इस तरह का सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि मैं उन लोगों को जानता हूँ, मैं उन लोगों को जानता हूँ, आप कहेंगे आई नो दोज पीपल, आई नो दोज पीपल। ठीक है, मैं उन लोगों को जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 21, अगर आपको कहना है चाय को गर्म कर दो, चाय को गर्म कर दो, आप कहेंगे हीट अप द टी, हीट अप द टी, हीट अप द टी, चाय को गर्म कर दो, हीट अप द टी। मैं उन लोगों को जानता हूँ, आई नो दोज पीपल, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू कन्विंस हिम, नो नीड टू कन्विंस हिम। अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 22, अगर आपको कहना है किसी से कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, आप कहेंगे लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, इफ़ यू नीड एनीथिंग, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 23, अगर आपको कहना है किसी से कि मुझसे बुरा
कोई नहीं होगा। अक्सर हम लोग गुस्से में इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो वन विल बी वर्स देन मी, नो वन विल बी वर्स देन मी। नो वन यानी कि कोई नहीं, विल बी होगा, वर्स मतलब होता है बुरा, देन मी मतलब मुझसे। नो वन विल बी वर्स देन मी, नो वन विल बी वर्स देन मी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो वन विल बी वर्स देन मी। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी हो यानी कि आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।